ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 17 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है वैराग्य एवं बोध से कैवल्य। और मंत्र 11:6 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है न अहम देहो न मे देहो बोधो अहम इति निश्चयी कैवल्यम एव संप्राप्तो न समर्थ्य अकृतम कृतः कृतम कृतम अकृतम कृतम। स्वामी जी बता रहे हैं कि अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर अकृत और कृत कर्म का स्मरण नहीं करता। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त सच्चिदानंद है। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त सच्चिदानंद है। अज्ञान के कारण अपना आत्मा जड़ दृश्य दिखाई दे रहा है। यह अज्ञान का ही प्रभाव है कि चेतन आत्मा में जड़ शरीर भास रहा है। यह शरीर प्रपंच ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 5 महाभूतों से यह बना है, पर है वस्तुतः अज्ञान का कार्य। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर यह प्रपंच दिखाई पड़ता हुआ भी बाधित हो जाता है। जब चराचर संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप जान लिया तो अपने से भिन्न दूसरा कोई रहा ही नहीं। अपने से पृथकता के भाव का अभाव हो गया। ऐसी अवस्था में शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है यह बुद्धि कैसे रह सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बोधवान का ऐसा निश्चय दृढ़ निश्चय है कि न अहम देहा। बोधवान का ऐसा दृढ़ निश्चय है कि न अहम देहा, मैं देह नहीं हूँ, और न मैं देहा, यह देह मेरा नहीं है। मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान से देहादिकों से जिसका अहम दूर हो गया है, जिसका कर्तव्य शेष नहीं रहा, जो कृत अकृत कर्मों को भी स्मरण नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान ही जीवन मुक्त है। स्थूलता, कृष्णता, वर्ण जाति ये सब शरीर के धर्म हैं जिनमें हम आत्म बुद्धि कर लेते हैं। अंतःकरण भी आत्मा से बाह्य है। उसके धर्मों के साथ तादात्म्य करके उसके सुख दुख आदि धर्मों को अपनी शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। वैराग्य और बोध से जीव जब अंतर की ओर वृत्तियों को एकाग्र कर अपने नित्य शुद्ध स्वरूप शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करता है कि मैं तो चिन्ह मात्र चिदाकाश रूप हूँ, तब उसे आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञानी संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध करता है। ज्ञानी संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध करता है। जिस संसार की सत्ता ही नहीं, उसमें कौन अच्छा बुरा, कौन शत्रु मित्र। स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार की सत्ता ही नहीं तो उसमें कौन अच्छा बुरा, कौन शत्रु मित्र। इस भाव से ज्ञानवान का द्वंद्वात्मक निश्चय समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार की अवस्था में भी वह क्षुब्ध नहीं होता। जिसने जीवन के शाश्वत सत्य का निश्चय कर लिया वह क्षणभंगुर नाशवान संसार के चिंतन में रुचि कैसे लेगा। जो अद्वैत के परमानंद में मगन हो गया वह द्वैत के अशांत दुखमय एवं क्लेशयुक्त चक्कर से बाहर होकर निर्वासनिक और निर्विकल्प शांत स्थिति में रहता है। हर समय प्रत्येक स्थान काल वस्तु व्यक्ति की सीमा से परे सब में रहने वाला जो ज्ञान स्वरूप सुख है वह तो अपना स्वरूप ही है। अष्टावक्र जी राजा जनक को इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बोधवान का निश्चय दृढ़ है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत
मेरा ही प्रकाश है, जिसने इस सत्य का अनुभव कर लिया कि अनेक आश्चर्यों से युक्त यह संसार वस्तुतः मिथ्या है। इस निश्चय से उसकी इस नाशवान संसार के प्रति वासना एवं आसक्ति छूट जाती है। मिथ्यात्व निश्चय से व्यवहार रहित होकर वह अनंत शांति का अनुभव करता है। तो भगवान यहाँ पे हमारा मंत्र 11:6 की व्याख्या जो है वो विराम लेती है। अब अगला जो मंत्र चलेगा 11:8, इसकी व्याख्या हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।